नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन आप सभी दर्शकों को उज्जवल भारत के पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ममता का प्रतीक होती है, लेकिन उसके साथ वो हाथ में शस्त्र लेकर शक्ति का प्रतीक भी कहलाती है। इसी का रूप है माँ दुर्गा। स्त्री के अनेक रूप होते हैं। कहीं पर स्त्री माँ होती है तो कहीं पर बेटी होती है, कहीं पर बहन होती है, कहीं पर पत्नी होती है, तो कहीं पर एक परिचारिका के रूप में वो सेवा करती है। भरपूर प्यार और ममता के रूप में एक स्त्री, एक नारी इस धरती को मिली है। साथ में अगर वो शास्त्र पढ़ना जानती है तो वो अपने हाथों में शस्त्र लेकर वो इस विश्व की रक्षा भी करती है। नवरात्रि के 9 दिन हम 3 देवियों की पूजा करते हैं। माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। खैरगाम में आज नवरात्रि की कथा शुरू हुई है प्रफुल्ल शुक्ला जी के निवास स्थान पर। प्रफुल्ल शुक्ला जी एक महान कथाकार है। प्रफुल्ल शुक्ला जी ने हर त्यौहार को, हर तीज को, हर रीति रिवाज को इस प्रकार से निभाया है। अपना पूरा जीवन प्रफुल्ल शुक्ला जी ने कथा को समर्पित कर दिया है। प्रफुल्ल शुक्ला जी ने सिर्फ खैरगाम में ही नहीं, नवसारी के हर क्षेत्र में, वलसाड जिले में, गुजरात के हर क्षेत्र में, भारत में, विदेशों में भी उन्होंने अपना कथा लोगों तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास किया है। जगदम्बा धाम यानी प्रफुल्ल शुक्ला जी के निवास स्थान में शारदीय नवरात्रि का हुआ जोरदार आयोजन का प्रारंभ। ज़रूरतमंद बहनों को 108 बहनों को बांटी साड़ियाँ। इस पावन नवरात्रि को और सफल बनाने के लिए मोटा क्षेत्र के देव नारायण धाम के पुरोहित ताराचंद बापू द्वारा 108 ज़रूरतमंद बहनों को साड़ियाँ बांटने का भी कार्यक्रम किया गया। खैरगाम के इस पावन जगदम्बा धाम यानी प्रफुल्ल शुक्ला जी के निवास स्थान पर आज महानुभाव भी उपस्थित रहे। नवचंडी यज्ञ के जागीर से नवरात्रि अनुष्ठान के मेजबान और प्रफुल्ल भाई रतिलाल भाई पटेल वेजलपुर के इस अवसर पर सूरत जिले से प्रेस एसोसिएशन के जगदीश भाई हलपति, जगदीश भाई पटेल दक्षिण गुजरात के भक्तों के साथ उपस्थित रहे। इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मंच से कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने कहा, 3 वर्षों से लगातार ऐसो नवरात्रि का अनुष्ठान किया जा रहा है। इस पावन नवरात्रि के अवसर पर ब्रह्म भोजन का भी आयोजन किया गया है। सुदेश जी तीर्थराम शर्मा जी सेलवास के उनके द्वारा ब्रह्म भोजन दिया जा रहा है। माताजी की मूर्ति कौशिक भाई नानू भाई टंडेल जो कोसंबा के निवासी है उनके द्वारा बनाई गई थी और खैरगाम तालुका के पंचायत के दंडक का संचालन श्रीमती लीनाबेन अमदावादी द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं आज का ये विशेष नवरात्रि का पर्व का पूरा रिपोर्ट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज खैरगाम के प्रफुल्ल शुक्ला जी जो कथाकार है, आइए जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि हम करते हैं, उसका महत्व हमारे देश में, हमारे विश्व में, उसकी क्या वजह है, क्यों करते हैं, आइए जानते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी कथाकार खैरगाम से। जय माता जी। उज्जवल भारत टीवी न्यूज़ चैनल के लाखों दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये माता रानी का नवरात्रि पर्व जो शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, अश्विन मास का, इसमें 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के और 3 दिन महासरस्वती के, इसलिए उसे नवरात्रि कहते हैं। शिव की रात्रि जो होती है वो शिवरात्रि होती है और माता की जो रात्रि होती है वो नवरात्रि होती है। आज हमारे यहाँ
हमारे खैरगाम तालुका पंचायत के दंडक लीनाबेन अहमदाबादी के संचालन के अंदर देवनारायण गोधाम के पूज्य ताराचंद बापू की ओर से 108 बीपीएल बहनों को साड़ी वितरण किया जाएगा। अच्छा। नितिन सरकार कपूरा राजीव भाई शाह के हाथों से दीप प्रागट्य हो रहा है। हमारे वेजलपुर के प्रफुल्ल भाई रतिलाल पटेल आज के दैनिक यजमान हैं और 9 दिन के मुख्य यजमान कौशिक भाई चंद्रवदन राजेंद्र भाई पटेल बिल्ली मोरा के हैं। हमारे सिलवास के सौभाग्यवती सुदेश जी तीर्थराम शर्मा जी की ओर से ब्रह्म भोजन 9 दिन दिया जाएगा और कोसंबा के कौशिक भाई नानूभाई टंडेल की ओर से माता जी की मूर्ति प्रतिमा का स्थापन हुआ है। यहाँ 9 दिन नवचंडी यज्ञ होगा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा होगी और दररोज 108 दीपक की महाआरती होगी, जो इस समग्र कार्य की विशेषता है। और ये 9 दिन के दरमियान माँ भगवती की आराधना उपासना करते हुए 10वें दिन माता की मूर्ति प्रतिमा जो स्थापित की गई है, ये पूजा हम बंगाली परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। इसमें माता रानी की स्थापना होती है और फिर 10वें दिन दशहरा के दिन उस मूर्ति का विसर्जन होता है। औरंगा नदी के किनारे उसका हम विसर्जन करेंगे। माता रानी सबका कल्याण करे और सबके जीवन को समृद्ध करे, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहती हूँ दर्शकों कि कल महालया था, यानी श्राद्ध का समापन दिवस था। उसके बाद नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बंगाली परंपरा के अनुसार ये कहा गया है कि जब महिषासुर का वध होता है, उसके बाद जब वो 5 दिन के लिए अपने बच्चों के साथ, चारों बच्चों के साथ माता रानी दुर्गा माँ जब मायके आती है तो वहाँ पे वो कलकत्ता आती है और इसीलिए पूरे पश्चिम बंगाल में बंगाली समाज, पूरा बंगाली समाज जो है वो दुर्गा माँ यानी माँ दुर्गा का पर्व मनाता है। उसे ही दुर्गा पूजा कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं खैरगाम तालुका के दंडक लीना अहमदाबादी जी से। वो क्या कहते हैं नवरात्रि के पर्व के बारे में। महिला होने के नाते जो शक्ति का मूर्ति होती है, शक्ति की मूर्ति होती है माँ दुर्गा, अम्बे माँ, जिसकी वजह से हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आइए जानते हैं लीना अहमदाबादी जी से वो क्या कहती है इस पर्व के बारे में, नवरात्रि के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। आज बाबू के यहाँ पे नवरात्रि के पर्व की जो भी उत्साह हो रहा है, उसमें बापू के सानिध्य से 108 महिलाओं को साड़ी वितरण करेंगे और मेरा सौभाग्य है कि उसके आयोजन के रूप में मुझे लिया गया है। मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि बापू ने ऐसे कुछ काम मुझे भी सौंपे हैं, क्योंकि मैं यहाँ देखती आई हूँ हर साल हर बार बापू नवरात्रि की अनुष्ठान करते हैं। हर लोगों को, मतलब गरीब से गरीब लोगों को भी वो चांस देते हैं कि पूजा करें या, और बापू के सानिध्य में आज मैं जो भी कुछ हूँ वो बापू के सानिध्य में बापू के मार्गदर्शन से हूँ, इसलिए मैं आज बहुत खुद को पावन समझती हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत ही अच्छी बात कही है। बीपीएल लेवल की जो महिलाएं होती है, 108 महिलाओं को आज साड़ी वितरण खैरगाम में प्रभु शुक्ला जी के घर उनके हस्ते किया जाएगा। तो ये सच में एक बहुत ही महानुभव और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सकारात्मक कदम उन्होंने लिया है। नवरात्रि के दिन अगर 108 महिलाओं को साड़ी वितरण किया जाएगा तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। आइए हम बात करते हैं एक और महानुभाव से जो यहाँ पर उपस्थित है, उनका परिचय भी जानते हैं और ये जानते हैं कि वो नवरात्रि के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और इस परंपरा को वो कितना प्रकार से वो करना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत यहाँ पे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ताराचंद शाह है जी और मैं बारडोली के पास मोता गांव में जी। गौशाला है अपनी, अच्छा और एक देवनारायण भगवान का मंदिर भी है। जी और मेरा जन्म वैसे ये पलसाना तालुका में करण गांव में हुआ हाँ हाँ और मेरी पढ़ाई साबरगाम नियोल में हुआ। जी वहाँ से मैं 69 में 70 में हम मोता गांव आए थे। जी वहाँ मेरी राशन की दुकानें हैं 2 जी और एक किराना की दुकान है। और
पिछले 30 साल से सेवा की वृत्ति में ही मैं लगा रहा हूँ। देवनारायण परिवार एक बड़ा परिवार है हमारा, और वो उसमें जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे गुरुजी प्रफुल्ल जी बापू का हुक्म हुआ, और लगभग पिछले 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और बापू यूनिफॉर्म है, नोटबुक है, साड़ी वितरण करना, लगभग बापू के साथ आवा डांग वासडा अनेक जगह व्यारा अनेक जगह जाके आता हूँ। और ये जो माता जी को पहले दिन 108 माताओं को जो साड़ी अर्पण करते हैं, तो हमारा मानना है कि हिंदुस्तान संस्कृति अपनी जैसे नवरात्रि एक माँ नव दुर्गा का दिन है, और उसमें नव दुर्गा माता आ जाती है। उसमें पहला दिन शक्तिशाली महाकाली माता का 3 दिन का उपासना होती है, और 3 दिन विद्यादेवी सरस्वती माता का होती, और 3 दिन माँ लक्ष्मी का, 9 दिन आराधना करते हैं। तो बापू जी के पास यहाँ आके इनका आशीर्वाद लेके लगभग पिछले 20 वर्ष से बापू जी से पहली कथा हमने मोता गांव में कराई, और बापू जी के हाथ से 3 कथा हो गई, और चौथी कथा हमारे अभी मुकेश जी ओझा अभी भागवत करवाया। तो इनमें भी हमारे बापूजी पधारे थे, तो उसी दिन बोल के आया कि भाई आपको आना है। तो मेरे साथ मेरी टीम पूरी है। हमारे किरण भाई देसाई मोता गांव के ही हैं, और वो एक जीबी में अभी रिटायर हुए हैं, फिर भी अभी इनकी सेवा की वृत्ति पूरे गुजरात में चल रही है। नवीन भाई पटेल है, हमारे भूपेंद्र भाई देसाई है, गुरुसी बहन है, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अपने वहाँ के ये भी है, ये भी लगभग इसी कारण बनारस से यहाँ आए हैं। तो ये सब सेवा की वृत्ति, विद्यादान और अपने कन्यादान, हर साल पर हर महीने 15 का ऑपरेशन, ये सब कार्य हमारा देवनारायण परिवार कराता है। और आज से नहीं 30 साल हो गया, आप जैसे कि आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक बात इन्होंने कही है कि 9 दिन जो पर्व हम मनाते हैं नवरात्रि के पर्व में, उसमें 108 महिलाओं को आज जो साड़ी वितरण दे रहे हो, सबसे एक सकारात्मक पहल है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, खैरगाम से कैमरामैन रिपोर्टर देवेंद्र भाई के साथ, धन्यवाद। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल मंगलमय रहे, यही कामना करते हैं। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद।